हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। इसके पहले वाले एपिसोड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट का कुछ पोर्शन छूट गया था, वो मैं वहीं से अब कंटिन्यू करती हूँ। पूरी हाउस कोट में मोटी मोटी खूबसूरत डिजाइन की कालीन बिछी थी। सबको एक एक बेडरूम मिल गया। रूम में एक डबल बेड और एक सिंगल बेड था। ड्रेसिंग रूम और बेड साइड टेबल भी थी। अपने अपने कमरों में सामान रखने के बाद फ्रेश होकर सब बालकनी में आ गए। सुबह की चाय और कुकीज वहीं सर्व हो रही थी। इस नक्काशी वाली टेबल पर चमकदार खूबसूरत पेंट किया गया था। कुर्सियां भी बेहद कलात्मक थी, शायद अखरोट की लकड़ी की बनी थी। पूरा हाउस बोट जो है वो लकड़ी का बना होता है और बहुत ही खूबसूरत उसमें हाथ का वर्क होता है, जिसको हम कहते हैं कि नक्काशियाँ, और मतलब जालीदार और फाइन वर्क होता है, जिससे कि बेहद खूबसूरत लुक देता है वो। चाय कुकीज के साथ सब नज़ारों का आनंद ले रहे थे। मुग्धा और विकी दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। झील का पानी अति मनमोहक लग रहा था। चंदा और सूरज पास पास बैठे थे। चंदा बोली, सूरज, ये घर पानी में कैसे टिके रहते हैं। सूरज बोला, तुमने देखा नहीं चंदा, बड़े बड़े बांस जमीन में लगे हैं और मोटी मोटी रस्सियों से घर के पिलर बंधे हुए हैं। ये भी एक अद्भुत चीज़ है, डल लेक में रहना, हाउस बोट होना और बहुत कुछ होना। बहुत ही मतलब टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन तो है ही है। जो वहाँ के रहने वाले हैं वो भी कुछ हाउस बोट्स में रहते हैं। वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं बोट में। चंदा ने देखा, दूर तक लाइन से न मालूम कितने हाउस बोट लगे हुए थे। सामने रोड पर ट्रैफिक चल रहा था। आसपास की दुकानें भी खुली नजर आ रही थी। किनारे पर लाइन से शिकारे लगे हुए थे। एक साइड में कुछ बोट्स लगी थी। बोट्स सादी होती हैं। बैठने के लिए 2 या 3 बेंचेस होती हैं। बोट्स में इतना कुशन वगैरह वो नहीं होता। वो जो वहाँ के रहने वाले हैं लोकल, वो अपने काम के लिए भी उनको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बैठने के लिए 2 या 3 बेंचेस होती हैं, जबकि शिकारे काफ़ी कलरफुल और कंफर्टेबल होते हैं। ये टूरिस्ट के लिए बनाते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए। बैठने की सीट मोटे मखमल नुमा कपड़े से कवर होती है। नीचे कारपेट बिछा होता है। एक चीज़ चंदा को और बहुत पसंद आई, चलती फिरती दुकानें। ये तो वहाँ का मेन आकर्षण है। हर प्रकार का सामान, खाने पीने का, पहनने का, सब बोट्स और शिकारों पर मिल रहा था। ये चलती फिरती दुकानें थीं। लोग अपने शिकारे पर बैठे बैठे ही शॉपिंग कर रहे थे। अब मैं ये पहले का थोड़ा हमारा छूटा हुआ था, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में समय एक खूबसूरत सपने की तरह बीत रहा था। चंदा के हाउस बोट के आसपास चलती फिरती दुकानें घूम रही थीं। एक शिकारे पर चलता फिरता स्टूडियो था। कश्मीरी लिबास में फोटो क्लिक करके तुरंत मिल रहे थे। कपड़े करने की जरूरत भी नहीं थी। कश्मीरी ड्रेसेस काफी ढीली ढाली, ऊपर से ड्रेसेस पहनकर चंदा ने फोटो खिंचाई। फोटो देखकर सूरज बोला, तुम तो एक प्रिंसेस नजर आ रही हो। बेहद बेहद सुंदर दृश्य हो रहा था। झील के पानी पर पड़ती सूरज की किरणें वातावरण में अद्भुत रंग भर रही थी। सबने शिकारे से झील में घूमने का प्रोग्राम बनाया। 2 शिकारे हायर किए गए। चंदा सूरज से बोली, सूरज देखो, यहाँ हाउस बोट पर भी दुकानें हैं। चलते फिरते शिकारे पे बोट पे दुकानें थीं, लेकिन जो वहाँ पे खड़े हुए हाउस बोट थे उनमें भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी। हाउस बोट तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनमें काफ़ी बड़ी दुकानें बना सकते हैं। और मार्केट में भी हाउस बोट पे ही दुकानें होती थी, होती हैं अभी वहाँ।
चलती फिरती दुकानें आसपास से गुजर रही थीं। मीरा बोली, कहवा यहाँ की फेमस ड्रिंक है। देखो सामने वाले शिकारे पर कहवा बेच रहे हैं। देखते ही देखते वो शिकारा उनके शिकारे के पास आ गया। कहवे की भी वैरायटी है, ज्योति बोली। चंदा ने कहा, हाँ 3 प्रकार के कहवे हैं दीदी। विभोर बोले, चलो वेरी स्पेशल टाइप वाला पीते हैं। कुछ मिनटों में ही सबके हाथ में कहवे के कप थे। मीरा ने कहा, भैया कहवा तो ब्राउन कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें तो दूध मिला हुआ है। कहवे वाले ने बताया, दीदी जो कहवा हम डेली पीते हैं वह ब्राउन होता है। ये वेरी स्पेशल आपने मांगा, इसमें दूध पड़ता है। पहले सिप में ही सब वाह वाह करने लगे। दालचीनी, इलायची और केसर की खुशबू से सबका मन प्रसन्न हो गया। हमारे यहाँ के मसालों का बहुत खास महत्व है। उनके स्वाद, हेल्थ, सब में स्वाद बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, एसेंस बहुत अच्छी होती है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सामने ही एक हाउस बोट में कश्मीरी कपड़ों की दुकान थी। कश्मीरी कढ़ाई वैसे ही बहुत कलरफुल और खूबसूरत होती है, अलग ही तरह का लुक होता है। दोपहर हो चुकी थी, लंच का टाइम हो गया था। सब हाउस बोट पर वापस आ गए। खाने के बाद थोड़ा आराम करके सब फिर रात का नज़ारा देखने निकल पड़े। रात का नज़ारा तो वहाँ देखते ही बनता है। शाम का मंजर भी बेहद मदहोश करने वाला था। सनसेट का व्यू नैना अभिराम था। ढलते सूरज की लालिमा और पानी पर पड़ती इंद्रधनुषी बादलों की छाया वातावरण को स्वर्ग जैसा सुंदर बना रही थी। चंदा और सूरज एक ही शिकारे पर थे। चंदा सूरज से बोली, शिकारे में कैसी शाही वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैं यहाँ की महारानी हूँ और अपने शाही शिकारे पर बैठकर जल विहार करने निकली हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सूरज बोला, मुझे कैसे भूल गई, महाराजा को कैसे भूल सकती हो। दोनों हंसते खिलखिलाते झील की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, बत्तियां जल गई थीं। बल्बों की रोशनी से पूरी झील जगमगाने लगी। हाउस बोट्स की सभी लाइट्स जल गई थीं। पानी पर पड़ती उनकी इमेज और साथ में झिलमिल करता पानी एक तिलस्म सा पैदा कर रहा था। ज्योति मीरा से बोली, दीदी यहाँ के मौसम में, यहाँ की हवा में एक अलग तरह की फीलिंग है। सचमुच पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो ये यहाँ है। शिकारे के पास एक बोट आकर रुकी। उसमें गर्मा गर्म मैगी और चाय बिक रही थी। मैगी और चाय बिक रही थी। चाय और मैगी का आनंद सबने लिया। शिकारे वाले भैया ने बताया, लेक पर एक पार्क भी है। पानी पर पार्क, जो नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है। डल लेक में चलती फिरती दुकानों के अलावा प्रॉपर मार्केट भी था। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें एक ही जगह पे थी। खूब सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और फुटपाथ, सब कुछ तो था मार्केट में। सूरज बोला, यह तो एक अद्भुत दुनिया है जो पानी पर बसी है। आपको भी कभी मौका मिले तो कश्मीर घूमने ज़रूर जाइए। डल लेक के हाउस बोट पे 1-2 दिन बिताइए। 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, जितना भी आपके पास टाइम है। 1 हफ्ता भी रह सकते हैं, 3-4 दिन भी रह सकते हैं, बट एंजॉय करिए। ये ऐसा एक अनुभव है जो हर जगह नहीं मिल सकता है, शहरों में तो संभव है। मार्केट में सब उतर गए, खूब घूमा फिरा, फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। वहाँ के कबाब लाजवाब थे। वैसे भी वहाँ पे नॉनवेज बहुत ही ये कश्मीरी स्टाइल के जो बनाती हैं रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी होती हैं और लाजवाब होती हैं। जैसे रोगन जोश हो गया, बटर चिकन हो गया, इस तरह की बहुत सारी डिशेस हैं जो कश्मीरी डिशेस बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होती हैं। हाउस बोट पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे। हाउस बोट वाले कुक ने गर्मा गर्म स्पेशल कहवा सबको सर्व किया। कहवे की गर्माहट पाकर सब अपनी अपनी रज़ाई में घुस गए हैं। प्रातःकाल नाश्ते के बाद नेहरू पार्क को घूमने का प्रोग्राम बना। काफिला निकल पड़ा। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा पार्क दूर तक
देखने पर एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रतीत हो रहा था। साथ में कुछ दुकानें भी लगी थीं। एक शिकारे पर फ्रूट चाट बिक रही थी। विभोर बोला, चलो फ्रूट चाट का आनंद लेते हैं। नेहरू पार्क घूमने के बाद पिजन पार्क की ओर शिकारा निकल पड़ा। ये वही फेमस पिजन पार्क है जहाँ कई मूवीज की भी शूटिंग हुई है। परंतु जाने पर पता चला अब वह टूरिस्ट के लिए बंद है। वहाँ मिलिट्री अब कंट्रोल करती है। वापसी पर लेक के पानी पर बने बड़े बड़े खेत देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। पानी पर खेत? शिकारे वाले भैया ने बताया, यहाँ सब तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। सांप के बड़े बड़े खेत हैं। एक बोर्ड पर मूली के ढेर लगे हुए थे जो वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। मीरा बोली, हम शहरों की भीड़ भाड़ में रहने वाले लोग इस स्वर्ग जैसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। सचमुच मैं सोचती हूँ अभी तक हम यहाँ क्यों नहीं आए। ओके फ्रेंड्स, आपको भी जब मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइए श्रीनगर। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी ज़रूर जाऊँगी। सुना है, पढ़ा है, और रियल में नहीं देखा। मेरे पेरेंट्स फादर गए हैं और वहाँ से जो ख़ास चीज़ें होती हैं, फ़र वाले पर्स, फ़र वाली जैकेट, अखरोट, ये सब बहुत स्पेशल हुआ करता था है। ओके फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर अच्छी कर रही है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बेल आइकन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।